हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, होम रूल मूवमेंट के बारे में। आई होप आपने सबने पढ़ा होगा। इसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि होम रूल मूवमेंट है क्या और क्यों ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट रहा है। देखो, आज का जो हमारे पास जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या आपके पास, होम रूल मूवमेंट वाज अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल कैंपेन रहा था। और इसका एम क्या था, एट सेल्फ गवर्नेंस एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस मूवमेंट ने सबसे बड़ी बात जो छेड़ी थी वो छेड़ी थी सेल्फ गवर्नेंस की एंड साथ में इंडिपेंडेंस की। कहाँ के इंडिपेंडेंस से, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल यहाँ पर इंडिया में कर रहा था उससे इंडिपेंडेंस लेने की यहाँ पर बातें हुई थी। एक बहुत बड़ा मूवमेंट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ये देखने को मिला है। पर्टिकुलरली ये देखने को मिला है अर्ली 20th ऑफ सेंचुरी। मतलब आपके पास जब 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो, या 19वीं शताब्दी के अंत में ये आपके पास देखने को मिला हुआ है। देखो, हुआ क्या था, बाल गंगाधर तिलक हमारे पास एक बहुत ही एक फेमस फ्रीडम स्ट्रगलर रहे हैं। ये स्टार्ट करते हैं इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1960 में। 1916 में एक लीग, मतलब एक आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसके द्वारा एक मूवमेंट यहाँ पर चलाया जाता है। इंडियन होम रूल लीग एक, मतलब पूरी की पूरी एक लीग बनती है जो एक मूवमेंट चलाती है। और ये लीग कब बनती है, इन 1966। और कहाँ पर बनती है, ये बेलगांव में। तो बाल गंगाधर तिलक इस्टेब्लिश्ड आपके पास होम रूल लीग इन 1916 इन बेलगांव। वाइल एनी बेसेंट यहाँ पर एक दूसरी फेमस लेडीज यहाँ पर होती है, मतलब एक ही फेमस लेडी यहाँ पर होती हैं इस मोमेंट में। एक आपके पास बाल गंगाधर तिलक मेन लीडर जो थे, जो और साथ में इनके साथ जो दिया था वो दिया था एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट भी लॉन्च करती हैं होम रूल लीग। कहाँ पर, इन सितंबर में 1916 में। 1960 में दोनों के दोनों 1916 में होते हैं। ठीक है, अर्ली थोड़ा सा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी का रहता है, फिर दनीनी विजयंत का रहता है। बट इतना डिटेल में नहीं याद रखना को कोई इशू है। यहाँ पर आप सिंपल याद रख सकते हो कि इंडियन होम रूल लीग वाज इस्टेब्लिश बाय द बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इन 1960 की। 1916 में क्या किया जाता है, इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है बाय नाम। आप दोनों का जरूर याद रखोगे, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट जी का। और दोनों की लीग का जो एम था, बोथ लीग्स क्या एम कर रही थी, मैंने आप अभी को बताया कि फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट एंड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट है ना, कि खुद का राज ये चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या कहा, होम रूल मूवमेंट, कि हमारे घर का ये रूल रहेगा। इस तरीके से अपने मूवमेंट का नाम या अपनी लीग का नाम क्या रखा जाता है, होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट यहाँ पे रखा जाता है, जिस लीग के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। तो क्या था इनका बोथ जो लीग्स थी एम कर रही थी फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जो ब्रिटिश एम्पायर जो था इंडिया में, वहां से ही आपके पास सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ से इनसे चाहते थे और रूल यहाँ पर अपना ये चाहते थे। अब देखो, इनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ, साथ-साथ में ये जो तिलक जो लीग थी, ये ऑपरेट कर रही थी कहाँ पर? द तिलक लीग ऑपरेटेड, जो तिलक की जो लीग थी ऑपरेट कर रही थी, ये मान लो आप इंडिया है, तो ये महाराष्ट्र का जो एरिया है, यहाँ पर आपके पास जो आपके पास जो लीग जो काम कर रही थी, वो काम कर रही थी बाल गंगाधर तिलक जी की। मतलब कुछ एरिया इन्होंने डिवाइड किए थे कि इस एरिया में हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, इस एरिया में आप लोगों को मोटिवेट करोगे। मतलब काम को डिवाइड किया हुआ था। और इस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया को इकट्ठा करने का यहाँ पर इनका काम, यहाँ पर पहला फोकस था। और देन फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, हर एक लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कैसे अत्याचार कर रहे हैं और कैसे हम यहाँ से ब्रिटिशरों से सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक जी की जो लीग थी वो ऑपरेट कर रही थी महाराष्ट्र में, बट एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। बॉम्बे जो मेन जो रीजन था, उसमें वो हिस्सा नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये जो पोर्शन था वो संभाल रही थी एनी बेसेंट। और साथ-साथ में इसी के ही नीचे कर्नाटका वाला हिस्सा हो गया, बेरार एंड द सेंट्रल प्रोविंस। ये सारा का सारा हिस्सा कौन संभाल रहे थे, बाल गंगाधर तिलक जी। और व्हाइल बेसेंट लीग फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और बाकी पूरे के पूरे कंट्री में जो आपके पास जो लोगों को इन्फॉर्म कर रही थी या लोगों को जो जागरूक कर रही थी, वो कौन थी हमारे पास, वो थी एनी बेसेंट। तो सेंट्रल प्रोविंस हो गया महाराष्ट्र, जो एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, मतलब बॉम्बे नहीं था, बॉम्बे में आपके पास एनी बेसेंट का यहाँ पर ये था। देन आपके पास बेरार वगैरह में ये सारे का सारा इन दोनों का यहाँ पर मूवमेंट चल रहा था। मतलब लोगों को ये अवेयर कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, चलो तो पहले हम बात इस टॉपिक को समझते हैं। ये तो हमने बात की कि ये लीग क्या थी और ये लीग क्या चाहती थी इस तरीके से, और किसके द्वारा ये लीग या मूवमेंट चलाया गया था। देखो, अब सबसे पहले इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या थे, ये अब बात समझते हैं। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको इनका क्या बताया, सेल्फ गवर्नेंस। इस लीग, दोनों की दोनों लीग का जो काम था वो था क्या,
सेल्फ गवर्नेंस। ये बात करते थे सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर कि हमें क्या चाहिए, खुद का राज चाहिए। द प्राइमरी एम, ये जरूर आप यहाँ पर याद रखोगे कि जो प्राइमरी एम जो था वॉज टू अचीव द सेल्फ रूल फॉर इंडिया, कि हमने क्या करना है, आपके पास सेल्फ रूल चाहिए किसके लिए, इंडिया के लिए। एंड रिड्यूस द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर्स, और साथ साथ में हम क्या करेंगे, ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पर क्या करेंगे, एनिहिलेट करेंगे, खत्म करेंगे। कहाँ से, इंडियन अफेयर्स से, मतलब इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल या सोशल मामले देखने को जो मिलते हैं वो इसमें ब्रिटिशर एक भी हाथ अपना हो या एक भी एम्पायर उनके पास ब्रिटिशरों से नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस। तो सेल्फ गवर्नेंस के लिए क्या की जाती है, इंडियन होम रूल मूवमेंट यहाँ पर चलाया जाता है। तो अगर आपसे पूछिएगा कि भाई बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट, देन यू कैन सिंपली आंसर इट कि बिकॉज दे बोथ वांट सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, द प्राइमरी एम वाज ऑफ द इंडियन होम रूल मूवमेंट वाज अ सेल्फ गवर्नेंस, कि उनका जो प्राइमरी जो एम था वो था क्या, सेल्फ गवर्नेंस उनका प्राइमरी एम था। देन दूसरी बात थी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पॉलिटिक्स को यहाँ पर मतलब जितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उस टाइम के, उनको क्या करना, मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, ताकि लोगों को हम क्या कर सकें, अवेयर कर सकें। द मोमेंट शो टू रेज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस अमंग द इंडियन मासेस एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, और लोगों को अवेयर किया जाए कि लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें कहाँ पर, इन गवर्नेंस में। मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कि सारे की सारी गवर्नेंस हम ब्रिटिशरों को ही दे देंगे। मेजर डेवलपमेंट्स यहाँ पर क्या क्या देखने को मिली इन होम रूल लीग्स की। देखो ये तो था हमारे ऑब्जेक्टिव। देखो होम रूल लीग बनाई गई थी, जो बनाई गई थी स्टैब्लिश बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इन 1916 फॉर द सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, इन 1916, और दीज लीग्स ऑर्गेनाइज कैंपेन, पब्लिक मीटिंग, पेटिशन फॉर सेल्फ रूल। मतलब ये कैंपेन वगैरह चलाए गए, पेटिशन दी गई आपके पास ब्रिटिशरों को कि हमें क्या चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की यहाँ पर हुए। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स क्या क्या देखने को मिले। द मोमेंट प्रेशराइज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म, कि इस मूवमेंट ने क्या कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, या एक तरीके से आपके पास एक लोगों को यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स गवर्नेंस थे उनके ऊपर एक जोर डाला कि हमें भी क्या चाहिए, गवर्नेंस में हिस्सा चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। तो प्रेशराइज करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए रिफॉर्म। और ये आपके पास रिफॉर्म, ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट होती है वो रिफॉर्म लाती भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पर मूवमेंट चलाया गया था। और लीडिंग टू द मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड एक्ट 1919। और ये आपने ज़रूर याद रखना है कि इस होम रूल मूवमेंट की जो सबसे बड़ी जो आपके पास अचीवमेंट देखी गई थी वो क्या देखने को मिली थी, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड एक्ट 1919 का। जो मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड जो एक्ट था 1919 का, वो यहाँ पर आया था इसके बाद, इस होम रूल मूवमेंट के बाद। ठीक है, मॉन्टेगो आप सभी को ही पता है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, और चैम्सफोर्ड कौन उस टाइम पे 1919 के टाइम पे कौन थे, वाइसराय। ठीक है, तो ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट चैम्सफोर्ड वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आपको क्या देखने को मिले, कि मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1995 वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द या वाज इनैक्ट बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर द होम रूल मूवमेंट। आफ्टर द होम रूल मूवमेंट मतलब होम रूल मूवमेंट के बाद ये आपको क्या देखने को मिला था, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी। और क्या क्या इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले, देखो सबसे पहले इम्पैक्ट नेशनल यूनिटी। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या हुए, इकट्ठा हुए, एक मास गैदरिंग यहाँ पर हुई, लोगों को इकट्ठा किया गया, यूनिफिकेशन की गई अगेंस्ट फॉर द ब्रिटिशर्स। ठीक है, कि किसके लिए, फॉर द ब्रिटिश, आप बोल सकते हो फॉर द ब्रिटिश पॉलिसी के लिए यहाँ पर लोगों के लिए एक अवेयर किया गया। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े आपके पास एक संख्या में क्या देखने को मिला, नेशनल यूनिटी को देखने को मिला। तो इट फोस्टर्ड ए सेंस ऑफ द यूनिटी अमंग द वेरियस इंडियन कम्युनिटीज अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। जो एक कॉलोनियल रूल जो चल रहा था 1916 के टाइम पे, उस टाइम पे एक आपके पास क्या देखने को मिला, एक लोगों को एक यूनिटी यहाँ पर देखने को मिली। मतलब लोग यहाँ पर अवेयर हुए कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, पॉलिटिकल अवेकनिंग यहाँ पर देखने को मिली। एक क्रूशियल रोल यहाँ पर निभाते हैं अवेकनिंग द पॉलिटिकल कॉन्शियस पर्टिकुलरली अमंग द यूथ। ये यूथ को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स पॉलिसी। ठीक है, कि जो ब्रिटिशरों की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ यहाँ पर यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट यहाँ पर किया जाता है।
फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर मूवमेंट, जितने भी फ्यूचर मूवमेंट्स यहाँ पर थे उनको यहाँ पर एक नया रास्ता, एक मूवमेंट, ये होम रूल मूवमेंट बताता है कि हम किस तरीके से ब्रिटिशरों के साथ आगे जाकर क्या करेंगे, डील करेंगे और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे कि आपके पास ब्रिटिशरों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट देनी ही पड़ेगी। इसके बाद आपके पास होम रूल मूवमेंट के बाद आपके पास एक, आप सभी को ही पता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर चलाए जाते हैं। तो ऑल ओवर कंक्लूजन अगर देखा जाए, ठीक है, इसी के ही टाइम पे बाल गंगाधर तिलक 2 न्यूज़पेपर भी चलाते हैं, ठीक है, मराठा और केसरी करके। मराठा जो न्यूज़पेपर होता है वो इंग्लिश में आता है और जो केसरी जो न्यूज़पेपर होता है वो मराठी लैंग्वेज में आता है, ठीक है। ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट यहाँ पर क्या किया जाता है, ये सारी की सारी बातें की जाती हैं। अगर कंक्लूजन की बात की जाए होम रूल, इंडियन होम रूल मूवमेंट के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस इसका रहा है। द इंडियन होम रूल मूवमेंट प्लेड, ठीक है, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि इंडिपेंडेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे होम रूल मूवमेंट का यहाँ पे रहा है, जिसने स्पार्क्ड किया हुआ है पब्लिक सपोर्ट एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर नेशनलिस्ट मूवमेंट। इतने मतलब जितने भी आपके पास बाद में जो मूवमेंट्स देखने को मिले उसके लिए बिल्कुल एक टारगेट यहाँ पर इनके द्वारा सेट किया गया था कि हम किस तरीके से ब्रिटिशरों के साथ, आपके साथ क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। और इट ऑल्सो मार्क द शिफ्ट फ्रॉम माइल्ड डिमांड्स फॉर रिफॉर्म टू स्ट्रॉन्ग कॉल फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। और एक जो माइल्ड जो डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की, इसको क्या कर दिया इसने, स्ट्रॉन्ग कर दिया फॉर द सेल्फ गवर्नेंस। सबसे जो मेन हमारे पास जो होम रूल मूवमेंट का जो मेन आपके पास जो एम था, प्राइमरी एम जो था वो था सेल्फ गवर्नेंस का। तो ये कंक्लूजन में यही है कि मतलब उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे पास सेल्फ गवर्नेंस की जो माइल्ड डिमांड थी पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर की, उसको क्या कर दिया था, स्ट्रॉन्ग कर दिया था, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर ये बात याद रखनी है। तो ये था आज का सेशन होम रूल मूवमेंट के बारे में। कुछ हमने यहाँ पर बेसिक सी बातें समझी कि होम रूल मूवमेंट क्यों चलाया गया था, क्या ये सारा का सारा रीज़न था। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दी शेयर, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।